हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कमेंट करके बताओ गुड इवनिंग। ठीक है। कैलेंडर तो कंप्लीट हो गया था ना? कैलेंडर कंप्लीट हो गया था? यस और नो? एक बार मैं देख लेता हूँ, देख भी लेता हूँ। कैलेंडर देख लेता हूँ एक बार। आपके क्लास नोट्स हैं आपके बैच के, जो मैंने आपके बैच में पढ़ा है, क्या क्या बाकी है। मेरे अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो गया था, है ना? फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो। ये हो गया था, 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 ये हो गया था। प्रीवियस ईयर भी हो गए थे। हाँ, हो गया था भाई। प्रीवियस ईयर भी शुरू कर दिए थे हमने तो। हो गया था, तभी तो प्रीवियस ईयर शुरू किए थे कि प्रीवियस ईयर भी शुरू कर देते हैं, है ना? मैंने ये दिखाया था कि प्रीवियस ईयर में सारे सेम आए हैं एज इट इज। हो गया था। फिर प्रीवियस ईयर के बाद ये भी हो गए थे। सब हो गया था भाई। कैलेंडर हो गया था। चलो, डाइस शुरू करते हैं। चलो, गुड इवनिंग भाई। देखो, डाइस क्या होता है कि जब पहली बार डाइस बनाया गया था, जब पहली बार डाइस बनाया गया था तो स्टैंडर्ड डाइस बनाया गया था। कोई भी चीज पहली बार अगर बनती है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनती है। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है। तो कैलेंडर लास्ट क्लास वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ। मैं भी चेक करता हूँ। ठीक है, वीडियो अपलोड नहीं हुई था। ओके, चेक करता हूँ। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होती है, मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा में क्या होता है, कोई भी चीज बनती है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनती है। ठीक है, मानक फॉर्मेट में बनती है। जैसे मानक यूनिट्स होती हैं, मानक इकाई होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, है ना? उसी प्रकार स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या किया था? अपोजिट सम 7 था। अपोजिट सम इज इक्वल टू 7। विपरीत फलकों का जोड़ 7 होता है। अपोजिट का सम 7 होता है। ठीक है, अपोजिट सम 7 होता है। तो इसमें फिक्स है कि 4 के विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। ये अपोजिट फिक्स है। 2 इज अपोजिट टू 5, 6 इज अपोजिट टू 1, 4 इज अपोजिट टू 3। 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1। ये अपोजिट फिक्स है। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल डाइस बनाया गया था, साधारण पासा। नॉर्मल डाइस में क्या किया था? जरूरी नहीं 4 के विपरीत 3 ही होगा, जरूरी नहीं 6 के विपरीत 1 ही होगा, जरूरी नहीं 2 के अपोजिट 5 ही होगा। ठीक है, 4 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 3 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 6 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 5 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। तो अपोजिट का सम 7 नहीं होता। जनरल डाइस भी बोल देते हैं इसको, साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है, अपोजिट सम 7 नहीं होता। ठीक है, अपोजिट सम 7 नहीं होता। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डाइस में एक ही क्वेश्चन बनता है। स्टैंडर्ड डाइस में एक ही क्वेश्चन क्या बनता है कि इन स्टैंडर्ड डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू 4। मानक पासा में 4 के विपरीत क्या है?
इन स्टैंडर्डाइज विच नंबर इज अपोजिट टू 6, मानक भाषा में 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत पूछे तो 3 है, और 2 के अपोजिट पूछे तो 5 है। उसके बाद नॉर्मल डाइस से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, इसकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, एक समान संख्या दे रखी है, कॉमन नंबर दे रखा है, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, जैसे कॉमन क्या है इसमें 4 है, कॉमन क्या है बच्चे 4 है, कॉमन से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, कॉमन से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, 4 के क्लॉकवाइज 2 के क्लॉकवाइज 6, 4 के क्लॉकवाइज 2 के क्लॉकवाइज 6, 4 2 6 होगा, 4 के क्लॉकवाइज 3 के क्लॉकवाइज 5, 4 के क्लॉकवाइज 3 के क्लॉकवाइज 5, 4 3 5 होगा, 4 2 6 होगा, 4 3 5 होगा, 2 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। 4 के अपोजिट 1 कैसे बच्चे? कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। दोबारा सीखो, दोबारा समझो। देखो बच्चे, दोनों में 4 कॉमन है। कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेंगे। घड़ी तो देखी होगी, टाइम खराब चल रहा है तो क्या हो गया, घड़ी तो देखी होगी। कॉमन से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 2 6, 4 3 5, 4 2 6, 4 3 5 अपोजिट। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो आप एक बार। देखो कुछ नहीं, दोबारा बताता हूं। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। अगले क्वेश्चन में हम समझते हैं, एक और क्वेश्चन में हम इसको समझते हैं। देखो, जैसे इसमें कॉमन क्या है? 5 है। ठीक है, कॉमन क्या है? 5 है। 5 कॉमन है। 5 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले। 5 2 1, 5 2 1, 5 6 4, 5 6 4, 5 2 1, 5 6 4, 5 2 1, 5 6 4। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 6। ए के अपोजिट क्या होगा? 4। 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट जो बच गया वो होगा। क्या बच गया? 3 बच गया। 5 के अपोजिट 3 बच गया। ठीक है, 5 के अपोजिट 3 बच गया। सिंपल सा फंडा है, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपोजिट काउंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 6 कॉमन है। 6 1 2, 6 4 3, 6 1 2, 6 4 3। 2 के अपोजिट 3 होगा, 1 के अपोजिट 4 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा। जरूरी नहीं, कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि 6 के अपोजिट निकाल रहे हैं। अरे बच्चे, जरूरी नहीं 6 के अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट ही पूछेगा। वो क्वेश्चन पूछेगा विच नंबर इज अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट क्या है? 4। 2 के अपोजिट क्या है? 3। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो भी समझते हैं। देखो, जैसे सी के अपोजिट पूछा, सी के अपोजिट पूछा, सी कॉमन है तो सी के अपोजिट, सी कॉमन है तो सी के अपोजिट एफ होगा, क्योंकि एफ दिखाई नहीं दे रहा।
एफ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे इसमें 3 के अपोजिट पूछा, एक कॉमन था, कॉमन नंबर से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज चले, कॉमन नंबर से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज चले, 1 5 3, 1 2 4, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 4 है। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्लॉकवाइज ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना बच्चे। तो एक कॉमन नंबर अच्छे से समझ में आया, 6 के अपोजिट 5 कैसे आया ये पूछ रहे हैं। अरे बच्चे कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, बच्चे कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। देखो बच्चे 6 के अपोजिट 5 कैसे आया, अरे 1 2 3 4 5 6 में क्या दिखाई नहीं दे रहा, 5 दिखाई नहीं दे रहा ना। तो कॉमन के अपोजिट वो नंबर, सनी कुमार, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। इज इट क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। चलो भाई सबका क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं। सबका क्लियर है तो वेट कर रहा था मैं आप लोगों का कि सब क्लियर हो गया नहीं। नेक्स्ट हेडिंग, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं। भाई एक कॉमन नंबर में तो कुछ भी नहीं करना था, एक कॉमन नंबर में तो शांत, एक कॉमन नंबर में कॉमन नंबर से स्टार्ट करना था और क्लॉकवाइज चलना था, कॉमन नंबर से स्टार्ट करना था और क्लॉकवाइज चलना था। तो एक कॉमन नंबर में कुछ भी नहीं करना था, कॉमन नंबर से स्टार्ट करना था और क्लॉकवाइज चलना था। ठीक है, तो कॉमन नंबर से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, चलो 2 कॉमन नंबर में, 2 कॉमन नंबर में क्या करना बच्चे, 5 2 5 2 कॉमन है, 5 2 5 2 कॉमन है, तो 5 2 5 2 साइड हटा दो। 2 कॉमन नंबर में क्या करें, 2 कॉमन नंबर में 5 2 5 2 कॉमन है, उनको साइड हटा दो। इंस्पेक्टर विश्वास ये कमेंट में पढ़ चुका, मैं क्लास के बाद चेक करूंगा बच्चे। देखो कैलेंडर के 4th पार्ट के लिए कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ये मत सोचना मैं कमेंट इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा सेम क्वेश्चन अगर मेरे सामने बार बार आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब, उसी का जवाब देता रहूंगा। अभी जैसे इंस्पेक्टर विश्वास ने पूछा, फिर अंकित चौहान ने पूछ लिया, है ना, तो बार बार मत पूछो। अभी थोड़ी देर बाद कोई और बच्चा ज्वाइन कर लेगा क्लास, वो भी आते ही ये पूछ लेगा, है ना। चलो चलो, 5 2 5 2 कॉमन है, 3 के अपोजिट 4 होगा। बस 3 के अपोजिट फिक्स है कि 4 है, 3 के अपोजिट फिक्स है कि 4 है। अब अगर वो 5 के अपोजिट पूछता है या 2 के अपोजिट पूछता है, अब अगर वो 5 के अपोजिट पूछता है या 2 के अपोजिट पूछता है, तो बच्चे मैंने आपको ये बताया था कि कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। तो क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा, क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा, तो 5 के अपोजिट उसने पूछा, दिखाई क्या क्या नहीं दे रहा। देखो क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा 1 से लेकर के 6 तक नंबर में क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा। स्लो सर जी थोड़ा, मनीष यादव इससे भी स्लो, लो तो भाई और स्लो आते हैं। देखो 5 2 5 2 कॉमन है, 5 2 5 2 कॉमन है। अब 5 2 5 2 कॉमन है, इनको तो हटा दो, इनको हटा दिया, क्या बच गया, 3 और 4, क्या बच गया, 3 और 4, 3 और 4 आपस में अपोजिट है, 3 और 4 आपस में अपोजिट है। अब अगर वो 2 के अपोजिट पूछता है, 2 के अपोजिट पूछता है, तो
कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई क्या क्या नहीं दे रहा? 1 और 6 दिखाई नहीं दे रहा, 1 और 6 दिखाई नहीं दे रहा। तो आइदर 1 और 6 फिक्स नहीं है 5 के अपोजिट, ऐसे 2 के अपोजिट आइदर 1 और 6 फिक्स नहीं है 2 के अपोजिट। 5 के अपोजिट 1 या 6, 2 के अपोजिट 1 या 6, ऐसे 1 के अपोजिट 5 और या 2, 6 के अपोजिट 5 या 2, 5 या 2, 1 के अपोजिट 5 या 2, 6 के अपोजिट 5 या 2, 5 के अपोजिट 1 या 6, 2 के अपोजिट 1 या 6, 1 के अपोजिट 5 या 2, 6 के अपोजिट 5 या 2। क्लियर है? डन। अब मनोज पाल बोल रहे हैं फास्ट गुरुजी, एक बोल रहे हैं स्लो गुरुजी, वो एक बोल रहे हैं मीडियम गुरुजी। अरे गुरुजी को अपने अकॉर्डिंग चलने दो। चलो देखो दोबारा, देखो बच्चे 2 कॉमन है, उसके अपोजिट हिडन नंबर, छुपे हुए नंबर 1 या 6 में से एक है ना। छुपे हुए नंबर के अपोजिट कॉमन नंबर 5 या 2, कॉमन के अपोजिट छुपे हुए नंबर, हिडन के अपोजिट कॉमन नंबर। ठीक है, क्लियर? चलो तो अगर क्लियर है तो और करते हैं। सारे जवाब दो इसमें, पहले सारे जवाब दो। चलो सारे जवाब देने लगे। 1 और 6 कॉमन है। देखो यहां पर मेरा रुकना जरूरी था ताकि आप गलती करो। अब आप गलती करोगे तभी तो समझोगे। अगर वो पूछता विच नंबर इज अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत है 5। और अगर वो पूछता है विच नंबर इज अपोजिट टू 1, 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत है 2 या 3। अगर वो पूछता है 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत है 2 या 3। 1 के विपरीत क्या है, 2 या 3। 6 के विपरीत क्या है, 2 या 3। 1 के विपरीत 2 या 3, 6 के विपरीत 2 या 3। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, 2 के विपरीत 1 या 6, 3 के विपरीत 1 या 6। भाई कॉमन के हिडन, हिडन के कॉमन, कॉमन के हिडन, हिडन के कॉमन। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चंस भी दिखाता हूं। चलो आ जाओ। इसमें 6 के विपरीत पूछा। हाँ, कुछ बच्चे इस टैग लाइन को देख करके ये मत सोचना 20 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन है। देखो पेड बैच में हम टीचर्स को बड़ा ख्याल रखना होता है कंसेप्ट्स का, प्रैक्टिस लेटेस्ट क्वेश्चन की होती है। देखो कंसेप्ट जब सिखाते हैं ना तो उसमें वो क्वेश्चंस लिए जाते हैं जिससे ओवरऑल कंसेप्ट कंप्लीट हो सके। जैसे अभी 2 कॉमन नंबर वाला ले रहा हूं, तो 2 कॉमन नंबर वाला मैं चाहे वो 2020 में आए हो, चाहे 2018 में आए हो, 2017 में आए हो, वही तो लूंगा जो आया हो 2 कॉमन नंबर। अगर 2022 में 2 कॉमन नंबर वाला आया ही नहीं हो तो मैं 2 कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट कहां से सिखाऊंगा? अगर 20 में आया तो 20 का उठाऊंगा ना। तो कई बच्चे लेटेस्ट लेटेस्ट के चक्कर में कंसेप्ट छोड़ते हैं। हाँ, प्रैक्टिस जब हम करेंगे तब लेटेस्ट की करेंगे।
यानी कि कंसेप्ट के टाइम आप ये टैगलाइन हटा देना, ठीक है। कंसेप्ट के टाइम मैं, चाहे वो 2015 में आया हो, मेरे को कोई कंसेप्ट सिखाना है और मान लो एक कंसेप्ट सिखाना और वो पिछले 5 साल से आ ही नहीं रहा वो कंसेप्ट, लेकिन सिखाना तो है ना, बट 5 साल से नहीं आ रहा, इट मीन्स कंसेप्ट गायब हो गए, ये नहीं कह सकते ना। फिर आ जाए तो क्वेश्चंस गायब होते हैं, कंसेप्ट कभी गायब नहीं होता। तो मुझे सिखाना पहले कंसेप्ट किसी भी चैप्टर में, तो वो चाहे मेरे को कहीं से भी उठाकर लाना पड़े कंसेप्ट सिखाने के लिए उसका क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस हम लेटेस्ट क्वेश्चन की करेंगे, मतलब आप जो करोगे वो प्रैक्टिस सीट जो है वो लेटेस्ट क्वेश्चंस की मिलेगी आपको। अब 6 के अपोजिट पूछा, 3 1 3 1 कॉमन है, तो 6 के बिट क्या हुआ, 2 हुआ। सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं 6 के बिट 2 हुआ, बहुत बढ़िया भाई, 6 के बिट 2 हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो और बताओ, इसमें बताओ। देखो, 4 के विपरीत पूछा, 4 के विपरीत पूछा, तो 1 5 1 5 कॉमन है, तो 4 के विपरीत 3 होगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन, इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक भी कॉमन नंबर दे रखा है। नहीं, इसमें तो 2 कॉमन नंबर है, अगले क्वेश्चन में होगा, रुक जाओ। इसमें तो 2 कॉमन है, इसमें सब बताओ, 4 3 कॉमन है, सबके अपोजिट बताओ, 6 के बिट बताओ, 4 के बिट बताओ, 3 के बिट बताओ, सारे बताओ जल्दी से। चलो, 4 के बिट 5 के बिट 6 होगा, 3 के बिट 2 या 1 होगा, 4 के बिट 2 या 1 होगा, 2 के बिट 3 या 4 होगा, 1 के बिट 3 या 4 होगा, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन, इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन, यदि कोई भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, यदि कोई भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, यदि कोई भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, ठीक है। अब देखो, इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, गेट बंद कर देना शिवान सर। अगर कोई भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, यदि कोई भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो बच्चे, जैसे कोई भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, तो 6 के अपोजिट 2 होगा। कैसे, टॉप टॉप के अपोजिट
आई रिपीट, टॉप टॉप के अपोजिट, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। ठीक है, 6 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा। दोबारा सुनो, ओनली इन 2 डाइस होगा ये, ओनली इन 2 डाइस, केवल 2 डाइस में, ओनली इन 2 डाइस, केवल 2 डाइस में, ओनली इन 2 डाइस, केवल 2 डाइस में। ठीक है, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। ठीक है, चलो 6 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा। ठीक है, चलो इसमें बताओ सब। हाँ देखो, 1 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 6 के अपोजिट 3 होगा। 1 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 6 के अपोजिट 3 होगा। टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। ठीक है, 1 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 6 के अपोजिट 3 होगा। ठीक है, कर लोगे। लेकिन इसमें ना कई बार कंडीशन बोल देता है, कंडीशन बोल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन बना के दिखाता हूं मैं एक, इफ 2 इज अपोजिट टू 3, यदि 2 के विपरीत 3 है, यदि 2 के विपरीत 3 है, विच नंबर इज अपोजिट टू, विच नंबर इज अपोजिट टू 5। यदि 2 के विपरीत 3 है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यदि 2 के विपरीत 3 है तो 5 के अपोजिट क्या होगा। सर डैश डैश डैश, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, आपको और आदित्य सर को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, क्यों। अभिषेक कुमार पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। और देखो एक कहावत है ना, कैरी मिनाती ने सलमान खान को ट्रोल किया था, तो इसका मतलब सलमान खान की औकात थी ना, तभी तो किया था। तो जिनकी औकात होती है, जो ऊपर होते हैं, उनको ही फ्रस्ट्रेटेड लोग ट्रोल करते हैं। तो भगवान की दया से आपके प्यार की वजह से ये सब हो पा रहा है। बस आप यूं ही प्यार बनाते रहो और अच्छे से मेहनत करो, बस मेहनत करो वो ढंग से, बड़े तरीके से, है ना। बस हम पढ़ाते रहे, आप पढ़ते रहो, यही जीवन चलता रहे। चलो देखो, 2 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट क्या होगा, और क्वेश्चन दे दिया ऐसा। मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं तो ताकि आप ऐसा बन पाओ कि भाई कुछ दे दे, कुछ दे दे। ठीक है, नीतू मैडम की क्लास कब से स्टार्ट होगी। नीतू मैडम की तबीयत बहुत खराब थी भाई, उनका ऑपरेशन हुआ है, बहुत जल्द उनको रिकवरी होकर के फिर वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लगाओ दिमाग, चलो जल्दी से। देखो एक्चुअल में मैंने अभी आपको क्या सिखाया, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। ठीक है, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट, है ना। चलो, तो अगर 2 के अपोजिट 3 करना है तो हमें 3 यहां लाना होगा, क्योंकि दूर के दूर होगा,
बोलो यस और नो। भाई दो के अपोजिट अगर 3 करना है तो हमें 3 यहां लाना होगा, क्योंकि 2 के अपोजिट 3 है। भाई 2 के अपोजिट ये वाला पार्ट होना चाहिए ना 4, बट उसने तो 3 दे रखा है, तो 3 यहां लाना होगा। या फिर 3 के अपोजिट 2 करना है तो 2 यहां लाना होगा। 3 के अपोजिट 2 करना है तो 2 यहां लाना होगा, है कि नहीं? 3 के अपोजिट 2 करना है तो 2 यहां लाना होगा। किसी को भी ले आओ, चाहे 2 को यहां ले आओ चाहे 3 को यहां ले जाओ, बट ले जाओ। चाहे 2 को यहां ले जाओ चाहे 3 को यहां ले जाओ, लेकिन ले जाओ। देखो सिंपल सा फंडा है बच्चे, उसने 2 के अपोजिट 3 दिया है, तो हमें 3 यहां लाना पड़ेगा ना। तो अगर हम 3 यहां लेके आएंगे तो हमें 4 यहां लाना पड़ेगा, तो हमें 5 यहां लाना पड़ेगा। हमें 3 यहां लाना पड़ेगा तो हमें 4 यहां लाना पड़ेगा, और हमें 5 यहां लाना पड़ेगा। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? है ना? अगर 3 यहां लाना है हमें, क्योंकि 2 के अपोजिट 3 है, तो 4 यहां लाना होगा, 5 यहां लाना होगा। 2 के अपोजिट अगर 3 है तो 5 के अपोजिट क्या होगा? अब इस डाइस में देखो, 5 के अपोजिट नजदीक के अपोजिट नजदीक, 5 के अपोजिट एक आंसर होगा, 5 के अपोजिट एक आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? बोलो यस और नो। डन? कर लोगे या नहीं? चलो तो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इफ 3 डाइस आर गिवन। जल्दी से, यदि 3 डाइस दे रखे हैं, ठीक है, इफ 3 डाइस आर गिवन, यदि 3 पासा दे रखे हैं। चलो देखो, इफ 3 डाइस आर गिवन, यदि 3 पासा दे रखे हैं, तो बच्चे क्या करना है? 3 डाइस अगर दे रखी हैं तो 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो। आई रिपीट, 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। दोबारा सुनो, 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। एक बार फिर से सुनो, 3 डाइस में से मेरे बच्चे वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। वो 2 डाइस पहली दूसरी भी हो सकती है, वो 2 डाइस दूसरी तीसरी भी हो सकती है, वो 2 डाइस पहली तीसरी भी हो सकती है। मैंने क्या बोला? 3 बार बोल चुका, चौथी बार बोल रहा हूं। 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। वो पहली दूसरी भी हो सकती है, वो दूसरी तीसरी भी हो सकती है, वो तीसरी चौथी भी हो सकती है। 4 तो है ही नहीं। अरे 4 होती तो भी, 5 होती तो भी, 10 होती तो भी, वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, क्योंकि एक डिजिट कॉमन से ही एक्चुअल आंसर आता है। आपको पता है ना कि 2 डिजिट कॉमन से आइदर और रहता है, 2 डिजिट कॉमन से आइदर और रहता है। कंसेप्ट इज पावर, यू आर बेस्ट, थैंक यू। आइदर और नहीं ढूंढना हमें, वो 2 डाइस ये भी हो सकती है, पहली दूसरी भी हो सकती है,
दूसरी तीसरी भी हो सकती है, अरे कोई ले लो भाई, वो दो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। तीन से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले, 3 2 1, 3 4 5, 3 2 1, 3 4 5, 2 के 4 होगा, 1 के 5 होगा, 3 के 6 होगा, 2 के 4 होगा, 1 के 5 होगा, 3 के 6 होगा। बोलो किस किस को समझ में नहीं आया ईमानदारी से। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ, कंफर्म, बहुत बढ़िया। चलो तो इसमें ढूंढो भाई कि कौन किसके अपोजिट है। नहीं आया, अरे भाई अभी भी नहीं आया। चलो एक बार और प्यार से बताता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। तीन डाइस में से वो दो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। 6 बार बोल चुका है ये लाइन। ये दो डाइस हैं जिसमें एक डिजिट कॉमन है। ये दो डाइस हैं जिसमें एक डिजिट कॉमन है। तीन कॉमन है। 3 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। 3 2 1, 3 4 5, 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 6 है। एक बात बताओ यार, अभी तक जो मैं डाइस पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, वो क्या पढ़ा रहा हूं, यही तो पढ़ा रहा हूं। ये डाइस समझो दे ही नहीं रखी भाई, दो डाइस की तीन बनाई है, इसको फालतू में है। जिससे बात बन रही है उसी पे ध्यान दो। मैं डाइस की बात कर रहा हूं, जिस पे बात बने उस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो जब पहली दूसरी से बात बन रही है तो तीसरे पे क्यों ध्यान दे रहे हो? दो से काम चला लो यार। वैसे तो काम आपका एक से ही चल जाएगा, लेकिन फिर भी दो आ जाए तो और भी ज्यादा मजा आता है। अरे यार जिंदगी में बस जल्दी से कामयाबी हासिल करो बस। मैं तो कहता हूँ इतनी अच्छी पोस्ट लो, इतनी अच्छी रैंक लो, सीजीएल में एमईए पोस्ट लो और रसिया में पोस्टिंग लो। एमईए पोस्ट लो, रसिया में पोस्टिंग लो, जिंदगी मस्त है। मैं रसिया की बात कर रहा हूँ, कंट्री की, ठीक है? आप जो समझ रहे हो वो नहीं। हाँ तो 3 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। 3 2 1, 3 4 5, 3 2 1, 3 4 5, 2 के 4 है, 1 के 5 है, 3 के 6 है। क्लियर है? चलो, अगर 2 3 ले लेते तो 2 3 ले लेते, उससे भी तो आंसर वही आएगा। 2 3 ले लेते तो 2 3 ले लेते। भाई 2 3 ले लो, 5 कॉमन है, 5 3 4, 5 6 2, 3 के 6 वही आया, 4 के 2 वही आया, 5 के 1 वही आया, तब भी वही आएगा। चलो
ठीक है, ठीक है। 4 5 1 4 3 6, 4 5 1 4 3 6, 4 5 1 4 3 6, 5 के बिट 3 होगा, 1 के बिट 6 होगा, 4 के बिट 2 होगा, 5 के बिट 3 होगा, 1 के बिट 6 होगा, 4 के बिट 2 होगा, 5 के बिट 3 होगा, 4 के बिट 2 बच गया, 1 के बिट 6। बस 3 डाइस दे रखे तो यही करेंगे। ठीक है, अगला देख लो। क्लियर है ना, है ना? अगला देखो, ये तो सेम ही है। अगला देखो, इसको करो, जल्दी से करो। अभी समझ आ रहा है? चलो भाई बहुत बढ़िया, अभी समझ में आ रहा, तो इंटेलिजेंट हो भाई तुम तो। FDA, एफ, कई अब बच्चे एफ के अपोजिट बता रहे हैं भाई, एफ के अपोजिट नहीं बताना। ठीक है, एफ के अपोजिट नहीं बताना आपको भाई, सारे अपोजिट बताना है। ठीक है। हम्म। ई, FDA, FCE, FCE, डी के अपोजिट सी होगा, ए के अपोजिट ई होगा, एफ के अपोजिट जो बच गया वो होगा। डी के अपोजिट सी होगा, ए के अपोजिट ई होगा, एफ के अपोजिट बी होगा। ठीक है, बीच बीच में कहाँ चले जाता हूँ, बीच बीच में यहाँ साइड हो जाता हूँ। ये कुर्सी रखी हुई है साइड में, देखो ये रही, अब बैठ गया, इस कुर्सी पे बैठ जाता हूँ मैं साइड में, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अभी जैसे ये बैठ गया, करो भाई इस क्वेश्चन को, इसलिए ऐसे बैठ जाता हूँ। ठीक है, और कहीं नहीं जाता, यहीं रहता हूँ। और कुछ बच्चों के कमेंट पढ़ लेता हूँ, कमेंट इतनी स्पीड में भागते हैं ना, इसलिए। चलो, ए के अपोजिट पूछा है, ए के अपोजिट पूछा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? सी, सी बी ए, सी डी ई, सी बी ए, सी डी ई। सी के अपोजिट क्या होगा? एफ होगा आंसर। क्लियर? चलो, बहुत बारीकी से आराम से सिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप वन ऑफ द बेस्ट टीचर हो रीजनिंग के, थैंक यू सनी कुमार। सबसे बहुत बारीकी से मैं पेड बैच को पढ़ाता हूँ। देखो, अरे यूट्यूब को मैं पेड बैच की तरह पढ़ा नहीं सकता, मैं क्या कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता ना, ऑफलाइन से भी ज़्यादा आराम से मैं पेड बैच में ऑनलाइन को पढ़ाता हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता है कि चेहरे देख करके पता चल जाता है डाउट है कि नहीं, पूछ भी लेता हूँ किसी को डाउट, हाथ खड़ा करो किसी को डाउट। बट ऑनलाइन में तो मैं मतलब आप लोगों का हाथ तो खड़ा करवा नहीं सकता कि आपको देख पाऊँ। तो मुझे ये रहता है कि हर बच्चे का चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बारीकी से बारीक, बिल्कुल जिस बच्चे को रीजनिंग का आर भी नहीं आता उस बच्चे को भी रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग बना दूं, इस सोच के साथ मैं ऑनलाइन पेड बैच पढ़ाता हूँ कि भाई बड़े तरीके से आराम से सिखा दूं। ठीक है, चलो।
एस के अपोजिट पूछा है तो डी कॉमन है, डी से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, डी से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, डी एस ए डी ई एफ, एस के अपोजिट ई होगा। ठीक है, डन। पहल क्लियर है, पहला और तीसरा डाइस चेक करूं, पहला और तीसरा। बच्चे पहले और तीसरे में बी कॉमन है, बी ए सी बी ई एफ, बी ए सी बी ई एफ, उससे भी तो यही आ रहा है भाई पहले और तीसरे से यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? हैं? ठीक है, क्लियर है, बोलो भाई। अब अगर 4 डाइस दे रखी है तो भी यही करेंगे, 5 डाइस दे रखी है तो भी यही करेंगे, 6 डाइस दे रखी है पूरे पेपर में, डाइस ही डाइस दे दी तो भी यही करेंगे। ठीक, चलो और देख लो, 4 डाइस दे रखी है, बी के अपोजिट पूछा है, वो 2 डाइस ले लो। और कई बार ना वो 2 डाइस लेते वक्त जिसमें एक डिजिट कॉमन है, हमें चाहिए जल्दी आंसर। मान लो हमारे कंसेप्ट, हमारे पास 2 कंसेप्ट है, एक डिजिट कॉमन 2 डिजिट कॉमन, एक डिजिट कॉमन 2 डिजिट कॉमन। मान लो जल्दी आंसर 2 डिजिट कॉमन से आ जाए, जल्दी आंसर 2 डिजिट कॉमन से आ जाए। ठीक है, रितेश सिंह, मैं कैलेंडर की बात का जवाब दे चुका, मैं बैठ करके इसी बात का जवाब देता रहता हूँ, फिर एक काम करता हूँ, आ जाओ। मान लो 2 डिजिट कॉमन पहले मिल गए तो उससे पता कर लो, जैसे बी डी मिल गए, बी डी मिल गए तो एफ के अपोजिट तो सी हो गया ना, बी डी कॉमन से एफ के अपोजिट तो सी हो गया ना। जैसे सी डी मिल गए, सी डी मिल गए तो बी के अपोजिट तो ई हो गया ना। तो 2 कॉमन नंबर वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हैं जल्दी आंसर अगर आ रहा है तो। जैसे सी डी देखा, बी के अपोजिट ई है, जल्दी मिल गया। हम वो 2 डाइस अब क्यों ढूंढेंगे, हमें तो चाहिए आंसर, हमें चाहिए जल्दी आंसर। ठीक है, तो एफ के अपोजिट सी होगा, बी के अपोजिट ई होगा। ठीक है, डन, क्लियर है। जैसे 4 डाइस ले ली, देखो इन दोनों में किसके अपोजिट पूछा है, एक के अपोजिट, एक के अपोजिट पूछा है तो 3 कॉमन है, 3 5 1 3 4 2, 3 5 1 3 4 2, एक के अपोजिट 2 होगा, एक के अपोजिट 2 होगा। ठीक है, एक के अपोजिट 2 होगा। जैसे इसमें 3 के अपोजिट पूछा, 3 के अपोजिट पूछा तो 3 2 कॉमन है, 4 के बिट 6 आया। इन दोनों में 3 6, देखो 3 2 कॉमन है, 4 के बिट 6 आया है कि नहीं। सेकंड थर्ड डाइस, सेकंड थर्ड डाइस, 6 3 कॉमन है, 2 के बिट 1 आया, तो 5 के अपोजिट बच क्या गया, 3 बच गया, तो 3 के बिट 5 आया, आंसर आ चुका। कर लोगे? ठीक है, डन। तो भाई ये था क्लोज डाइस, क्लोज डाइस खत्म हुआ। क्लोज डाइस में 3 डाइस 4 डाइस 5 डाइस यही रहता है, तो क्लोज डाइस में इतना ही रहता है। ठीक है, कितने ही क्वेश्चन कर लो। ठीक, देखो कुछ सीजीएल के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर और देख लो। ये कौन सी पीपीटी खुल गई, दूसरे कौन है, ये 2022 के सवाल है। सीजीएल
2022। ठीक है, चलो एच के अपोजिट पूछा है। अब आई कॉमन है, आई एच परसेंटेज, आई एट द रेट स्मॉल एच, कैपिटल एच के अपोजिट पर एट द रेट हो गया। कर लोगे? ठीक है, चलो देखो, एक के अपोजिट पूछा है, एक के अपोजिट पूछा तो इसमें 5 कॉमन है, 5 1 4, 5 3 6, 5 1 4, 5 3 6, एक के अपोजिट 3 हुआ, एक के अपोजिट 3 हुआ तो 3 कर लोगे? ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है क्लोज डाइस क्वेश्चन में दे दिया, ओपन डाइस ऑप्शन में दे दिया, ये ओपन डाइस है। ठीक है, तो पहले तो आप अपोजिट ही देखो, देखो एक भी कॉमन नहीं है तो टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। तो 7 के अपोजिट 5, किसमें 7 और 5 साथ में दिए हैं, गलत। 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 8, 6 और 8 साथ में दिए हैं, गलत। 6 और 8 साथ में दिए हैं, गलत। 4 के अपोजिट 3 होगा, एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है। 7 के अपोजिट 5 होगा और 6 के अपोजिट 8 होगा, ये सही है। ठीक, एक छोड़ करके एक अपोजिट होगा। ये भी सीजल का क्वेश्चन है। ये देखो, 3 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले, 3 5 1, 3 6 2, 3 5 1, 3 6 2, 5 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। अब 3 के अपोजिट 4 होगा तो 3 और 4 साथ में, गलत। 3 के अपोजिट 4 होगा, ये दे रखा है। ठीक है, 5 के अपोजिट 6 होगा, ये दे रखा है। 1 के अपोजिट 2 होगा, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें अपोजिट पता करना है, फिर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, चलो, तो क्लोज डाइस खत्म हुई, ओपन डाइस स्टार्ट करेंगे हम अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।